गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं स्टार्ट करूँगी 8th क्लास का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। और सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो भी नई वीडियो आएगी आपको शो हो जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इस चैप्टर में बात हम करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में पहले सारा डिस्कस करेंगे और सेकंड हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स बच्चे जो भी कोई मीन्स पुश और पुल एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, जो उसकी स्टेट चेंज कर रही है। मीन्स कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो मूव करना शुरू कर जाती है अगर पुश करोगे या पुल करोगे उसको। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको आप रोक भी सकते हो, वो भी फोर्स से ही रोक सकते हो, तो वो चीज़ फोर्स है। और जो डायरेक्शन है ना इन विच द बॉडी इज़ पुश्ड, जिस डायरेक्शन में आप उस बॉडी को पुश करोगे या पुल करोगे, वो डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की। मान लो आपने राइट में किसी बॉडी को पुश किया है तो उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो राइट ही होगी। अगर आपने लेफ़्ट में किया है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो लेफ़्ट होगी। तो ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, वो क्या होता है हमारे पास? फोर्स। ठीक है, फिर हमने डायरेक्शन डिस्कस की। अब हम बात करेंगे फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। मीन्स जो फोर्स होती है ना वो एक इंटरेक्शन की वजह से होती है। अगर इंटरेक्शन ही ना हो तो फोर्स कैसे होगी? फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। और for the force to come into play there should be two interacting objects, one on which the force is applied and the other which applies the force. means इसके लिए अगर आप चाहते हो कि फोर्स हो तो सबसे पहले क्या हो? जिस पे फोर्स अप्लाई होनी है और जिसने फोर्स अप्लाई होनी है करनी है तो वो दोनों में इंटरेक्शन तो होनी चाहिए ना। मान लो ये देखो, एक कार रेस्ट पे खड़ी है, रेस्ट पे है, तो वो लड़का अभी पीछे खड़ा हुआ है, वो अभी कांटेक्ट में नहीं है कार के। ए कार एट रेस्ट रिमेन स्टेशनरी व्हेन ए पर्सन स्टैंड्स बिहाइंड इट। मीन्स वो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी जब तक वो लड़का उसके पीछे ही खड़ा है। वो फोर्स नहीं लगा रहा तो वो रेस्ट पे ही रहेगी क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हुई। अब कार अगर वो पुश करना शुरू करेगा तभी तो कार मूव होगी। कार बिगेन टू मूव व्हेन द पर्सन पुशेस इट। जब वो पर्सन पुश करेगा कार को तभी वो मूव करना शुरू करेगी। मीन्स जो भी जिस पे फोर्स अप्लाई होनी है या जिसने फोर्स अप्लाई करनी है, जिसने फोर्स लगानी है, उन दोनों में कांटेक्ट भी ज़रूर होना चाहिए, इंटरेक्शन भी होनी चाहिए। तो हमारे पास दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले जो फोर्स है वो है कांटेक्ट फोर्स। सेकंड जो फोर्स है हमारे पास वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो अब कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? कांटेक्ट फोर्स में बच्चे जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी दोनों ऑब्जेक्ट्स में हो रही है फोर्स लग रही है, वो दोनों में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। कांटेक्ट फोर्स इज़ ए फोर्स विच एक्ट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दोनों में फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी वो कांटेक्ट फोर्स कही जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फुटबॉल को किक करते हो तो आपका फिजिकल कांटेक्ट आपका कांटेक्ट उस फुटबॉल के साथ है ना, तभी तो वो आप किक कर पाए हो उसको। देन पुलिंग ए कार्ट ऑल्सो रिक्वायर्स ए कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। मीन्स ये देखो, अगर आप पुल करते हो या स्ट्रेच करते हो स्प्रिंग को, तो उसमें भी आपका कॉन्टैक्ट हाथों का तो आता है ना उस स्प्रिंग के साथ कॉन्टैक्ट, तभी वो आप उसको स्ट्रेच कर पाते हो। और ये फुटबॉल को किक कर रहा है तभी उसका कांटेक्ट आ रहा है, उसके जो पैर का कांटेक्ट किसके साथ है? फुटबॉल के साथ, तभी वो किक कर पाया है। और ये कार्ट को पुल कर रही है बिकॉज ऑफ द फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, और उसके बाद कांटेक्ट फोर्स होती मीन्स जिसमें वो फोर्सेस जिनमें फिजिकल कांटेक्ट हो वो कांटेक्ट फोर्सेस है दोनों ऑब्जेक्ट में। और कांटेक्ट फोर्सेस में ही हमारे पास मस्कुलर फोर्स आती है
और हमारे पास आती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ही। मस्कुलर फोर्स जो होती है जो ह्यूमन की मसल्स के थ्रू होती है, मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ ए ह्यूमन और एनिमल बॉडी। जो भी एनिमल करते हैं उनके मसल्स काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है उनको फोर्स, वो वाली जो फोर्स होती है ना वो मस्कुलर फोर्स है। फॉर एग्जांपल वी यूज़ अर मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग। अगर हम वॉक भी करते हैं तो स्ट्रेंथ तो लगती है, रन करते हैं तो स्ट्रेंथ लगती है, किकिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स तो काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है, काफ़ी मस्कुलर स्ट्रेंथ लगेगी ह्यूमन्स को भी ये सब करने के लिए और जो एनिमल्स हैं उनको भी करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखो सम एग्जाम्पल शोइंग द यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स। ये कुछ चीज़ उठा रहा है तो स्ट्रेंथ तो लग रही है, किक कर रहा है फुटबॉल को, तो रन कर रहे हैं, और ये लिफ्ट कर रहा है, मीन्स ये एनिमल की भी स्ट्रेंथ लग रही है, ये चला रहा है। तो अब हमारे पास है उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स में बच्चे क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन मीन्स होता है रगड़। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, मान लो ये बॉल है, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है राइट में, ठीक है, ये राइट में मूव कर रही है, बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी ना वो जहाँ पे जोन सी साइड पे डायरेक्शन मोशन की हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट होगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। मींस कोई चीज़ राइट में हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगी, मींस उसको रोकने की कोशिश करेगी वो। तो फोर्स जो एक्ट करती है ना दोनों सरफेस में इन कॉन्टैक्ट में ही, तो अपोज करती है मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। वो उसको मींस उसको मूव नहीं होने देती, वो अपोज करती है उसका मोशन। ये जो फोर्स होती है ना ये होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने बात की कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, मींस जिनमें क्या होता है कुछ ना कुछ दोनों ऑब्जेक्ट्स में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट से आप नाम से ही समझ सकते हो बच्चे, कॉन्टैक्ट मीन्स जिनमें कुछ कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। उसमें हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ा जिनमें स्ट्रेंथ काफ़ी लगती है फोर्स में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जिससे एक बॉडी जैसे मूव कर रही है राइट में, दूसरी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट काम करेगी, तो वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद बचे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या है, द फोर्स विच कैन एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। मीन्स ये फोर्स तब भी एक्ट कर लेती है, मीन्स जब कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट भी नहीं होता दोनों ऑब्जेक्ट्स में, ये होती है फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट। मीन्स उनमें कोई फिजिकल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, तभी भी ये फोर्स एक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इनके 3 एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। बच्चे मैग्नेटिक फोर्स है ना जो किसी भी मैग्नेट के थ्रू होती है, मींस जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है ना फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल द फोर्स exerted by the मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और सबसे पहले जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अभी बताऊंगी। मैग्नेट अट्रैक्ट्स नेल्स एंड पिन्स, मींस जो आयरन की चीज़ें बनी होती हैं, नेल्स बने होते हैं या पिन्स बने होते हैं, मेड फ्रॉम आयरन इवन फ्रॉम सम डिस्टेंस। मींस कुछ डिस्टेंस से ही, फिजिकल कॉन्टैक्ट की इनको ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है जो आयरन की चीज़ें होती हैं, अगर मैग्नेट से थोड़ी सी दूरी पे भी हो ना, डिस्टेंस पे हो, तो उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है मैग्नेट, उन आयरन नेल्स को या पिन्स को, ठीक है, आयरन की कोई भी चीज़ है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। और सेकंड जो है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है अनदर मैग्नेट व्हेन द अनलाइक पोल्स आर ब्राउट नियरर। मींस अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है जब अनलाइक पोल्स एक दूसरे के नियर आती हैं, और मैग्नेट रिपेल अनदर मैग्नेट व्हेन द लाइक पोल्स आर ब्रॉट नियरर। जब दो लाइक पोल्स जो होती हैं, मान लो नॉर्थ हैं, वो नियरर होंगी, तो मैग्नेट उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें देखो दोनों नॉर्थ वाली साइड ही है ना, लाइक पोल्स हैं,
तो ये रिपेल होंगी, रिपल्शन होगी, मैग्नेट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। बट इसमें देखो ये नॉर्थ और साउथ है, अनलाइक पोल्स है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, इसमें अट्रैक्शन होगी और मैग्नेट एक दूसरे की तरफ, ठीक है, टुवर्ड मूव करेंगे। तो इसमें क्या था, जब लाइक पोल्स होती हैं तो वो रिपेल करते हैं, मैग्नेट के लाइक पोल्स रिपेल होती हैं और जो दूसरी वाली ऑपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बच्चे देखो वो फोर्स दो चार्ज्ड बॉडीज़ में होती हैं, मींस वन चार्ज्ड and the other is uncharged body due to which they repel or attract each other is called electrostatic force। means आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है और उन दोनों में डिस्टेंस R है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, वो किसके इक्वल होती है, K मीन्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने कांस्टेंट K रख लिया है, K Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके होती हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो आपके पास अगर चार्जेस इंक्रीज होंगे मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बिल्कुल। तो क्या होगा कि अगर चार्ज इंक्रीज़ होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज़ करेंगे, बट ये जो डिस्टेंस है ना इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है Q1 और Q2, मैंने अभी बता दिया कि जो दोनों चार्जेस हैं ऑन द टू बॉडीज़, Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं और R जो है उन दोनों बॉडीज़ में, दोनों जो चार्जेस हैं उन दोनों में क्या है, डिस्टेंस है। और इस लॉ को हम कहते हैं कूलम लॉ, ठीक है। ये जो लॉ है हमने किया अभी, इसको कहते हैं कूलम लॉ। उसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट पोजेसिंग मास, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट में जो भी पोजेस करे, जिनका कुछ भी मास होता है, उन दोनों में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जो अर्थ है वो काफ़ी बड़ा ह्यूज मास है, तो ये अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। दैट इज़ वाई ए बॉल थ्रोन अपवर्ड, अगर आप नीचे से कोई बॉल ऊपर फेंकते हो तो अल्टीमेटली वो नीचे तो आएगी ना। मींस अर्थ अपनी तरफ हर एक चीज़, ये तो नहीं है कि वो ऊपर ही रह जाएगी कि कभी वापस ही नहीं आएगी, वापस आएगी वो, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है ना हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और अगर ये ग्रेविटेशनल लॉ जो था ये भी न्यूटन के थ्रू ही दिया गया था कि जो एक पका हुआ फ्रूट है, जो एप्पल की उसने बात की थी, वो नीचे जब पक गया तो वो नीचे आके गिर गया। मींस वो नीचे क्यों गिरा, वापस आप उसको नहीं लगा सकते हो ना ऊपर। मींस वो हर एक चीज़ जो है ना, अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यही ग्रेविटेशनल मींस ग्रेविटी है। अर्थ ग्रेविटी जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को, तो उस लॉ को हम कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद हमारे पास है यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऐसे यूनिट्स जो स्टैंडर्ड इसकी यूनिट है न्यूटन की, फोर्स की, वो है न्यूटन। और न्यूटन को आप कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हो, न्यूटन को कैपिटल, और ऐसा ही यूनिट इसकी न्यूटन है, न्यूटन को आप N से भी डिनोट कर सकते हो। और इसकी जो वैसे जो डिस्क्राइबिंग, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो कुछ और यूनिट्स में भी। फॉर एग्जांपल किलोग्राम फोर्स भी है और इसकी ग्राम फोर्स भी है। किलोग्राम फोर्स क्या मतलब क्या है, मींस कितनी फोर्स लगती है एक किलोग्राम मास को उठाने में। वर्टिकली अगर आप मास को उठाओगे तो उस फोर्स को कहते हैं किलोग्राम फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड
टू लिफ्ट ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम वर्टिकली इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स। यूनिट्स इसकी आप किलोग्राम kgf, फोर्स को f से डिनोट किया उन्होंने। और ग्राम फोर्स सिमिलर ही है। किलोग्राम फोर्स में क्या था, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम मास को उठाने के लिए, वैसे ही ग्राम फोर्स में क्या है, कितनी फोर्स हमें चाहिए 1 ग्राम मास को उठाने के लिए वर्टिकली जब आप उठाते हो तो उसको कहते हैं 1 ग्राम फोर्स। और इसकी यूनिट्स क्या है, gf। और जो 1 किलोग्राम फोर्स है ना, मींस अगर आप 1 kg की बात करो उसमें कितने ग्राम होते हैं, ग्राम होते हैं, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम फोर्स में भी 1000 ग्राम फोर्स होंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन, आपको क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड किलोग्राम फोर्स। तो जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन के, ठीक है। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और जो 1 किलोग्राम फोर्स है ना, उसको आप अप्रोक्सीमेटली 9.8 को 10 न्यूटन भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देने हैं। मैंने देखने हैं किस बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दिए। जो भी मैंने अभी करवाया उसके रिलेटेड ही है, सिर्फ 1 वर्ड क्वेश्चंस ही हैं इसमें। बच्चे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम 1 कॉन्टैक्ट फोर्स एंड 1 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने अभी आपको बताया कॉन्टैक्ट फोर्सेस की भी मैंने टाइप्स बताई थी आपको, नॉन कॉन्टैक्ट की भी एग्जांपल्स बताई थी, वो आपने एक एक नेम लिखना है बस। सेकंड जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स। स्टैंडर्ड यूनिट मैंने फोर्स की अभी बताई थी, वो भी आपने बतानी क्या है। थर्ड जो मैंने बताई थी आपको, विच फोर्स एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड पुल एन ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन। वो कौन सी फोर्स है जो डिस्टेंस से ही एक्ट करती है और आयरन को पुल करती है, उसका आपने नेम बताना है। और फोर्थ है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूटन एंड किलोग्राम फोर्स, उसका आपने रिलेशन भी बताना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप ये क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताना और साथ में अपना नेम भी मेंशन कर देना, मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने ये किए है, ये मींस क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो आप ये पूरा जितना करवा दिया मैंने चैप्टर उतना प्रिपेयर करना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, ठीक है।